बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। सबसे पहले तो आप मेरे तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों पर खुश और आबाद रखे। आज मैं ईद स्पेशल के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी और टेस्टी सेवइयों की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें मैं ना ही कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी, ना ही क्रीम, ना ही खोया और ना ही मिल्क पाउडर। फिर भी ये इतनी क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि आप लोगों को खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बहुत ही आसान, सिंपल और टेस्टी सी है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच देसी घी का। आपने डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसमें आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। घी हल्का सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 लीटर दूध है मेरे पास। ये खुला दूध है, यानी कि गाय का दूध है। आप यहाँ पर डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये दूध जो है ये फुल फैट होना चाहिए, तभी हमारी जो सेवइयाँ हैं वो क्रीमी बनेंगी। अब हमने इसको बॉयल आने देना है। 2 से 3 बॉयल आने देने के बाद मैं इसमें हरी इलायचियाँ शामिल करूँगी, 3 से 4 जिनका मैंने मुँह खोल कर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर रंगीन सेवइयाँ हैं मेरे पास, ईज़िली हर स्टोर पर मिल जाती हैं और ये आसानी के साथ गल भी जाती हैं और टेस्टी भी लगती हैं। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि सेवइयों को भून कर हम बनाते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों को टेस्ट भी मुनफरिद मिलेगा और खाने में जायका और टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ मैंने नारियल काट कर शामिल कर दी है तकरीबन ½ कप के बराबर, इसलिए कि नारियल जो है वो सख्त होती है और गलने में थोड़ा टाइम देती है। अब इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। देखें जैसे जैसे दूध सेवइयों में पकता जा रहा है तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो चुका है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सेवइयाँ अच्छे से गल चुकी हैं तो यहाँ पर मैं चीनी शामिल करने लगी हूँ ½ कप के बराबर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने किशमिश का भी इस्तेमाल किया है। आप लोगों को जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर चीनी डालने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया था, क्योंकि चीनी डालने के बाद फिर से दूध पतला होना शुरू हो गया था। अब ये देखें कितनी क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी ये सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सर्व करेंगे। बेहतरीन सी क्रीमी और टेस्टी सी ये सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ, ये कितनी क्रीमी और टेस्टी सी लग रही हैं। अब यहाँ पर इन क्रीमी सी सेवइयों को मैं गार्निश करूँगी गुलाब जामुन से। आप चाहें तो रसगुल्ले भी यहाँ पर रख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी रखें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आप गुलाब जामुन से इसको सर्व करेंगे तो ये खाने में इसका टेस्ट और जायका 100 गुना बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस मीठी ईद पर आप भी अपने घरों पर ये क्रीमी और टेस्टी सी सेवइयाँ बनाकर अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ईद हो, दावत हो या फिर कोई और इवेंट, मीठा तो लाजमी बनता है। तो इस मीठी ईद पर आपके घर पर अगर कोई दावत है तो आप ये यूनिक सी और मज़ेदार सी और सिंपल और आसान सी रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये सेवइयाँ इतनी क्रीमी और टेस्टी बनेंगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।